हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अधु जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अधु जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अधु जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अधु जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पोल के बीच
रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अद्भुत जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अद्भुत जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और
सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पोल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो। फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अद्भुत जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अद्भुत जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार आमला पॉल ने निभाया है।
फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पोल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो। फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अद्भुत जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अद्भुत जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है।
फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो। फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अधु जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अधु जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अधु जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अधु जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने
पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को बेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो। फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अद्भुत जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अद्भुत जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है।
फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को बेस्ली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पोल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो। फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अद्भुत जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अद्भुत जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से
चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को बेस्ली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो। फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अद्भुत जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अद्भुत जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है।
वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को बेस्ली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो। फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अद्भुत जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अद्भुत जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है।
इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को बेस्ली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो। फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अद्भुत जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अद्भुत जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अद्भुत जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भीड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है।
इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को बेस्ली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अधु जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अधु जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अधु जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अधु जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भीड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वह वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद
नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को बेस्ली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अधु जीवितम द गॉड लाइफ फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म अधु जीवितम द गॉड लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली बेनमीन के लिखे उपन्यास अधु जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने उतारी है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमा घर में रिलीज हुई है। अधु जीवितम की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उनकी भी कुछ आरमा और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे तो कमा ले कि अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उनके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है और सऊदी अरब पहुंच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद बच नहीं पाती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देश में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरी और ऊंट के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वह
वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर किस तरह से 3 साल तक वह रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठा है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। वह अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमार का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तनों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक बेस्ली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को बेस्ली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार नजीब मोहम्मद के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमार और आमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो। फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है।